अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम इस यूट्यूब चैनल के नाज़रीन। इस वीडियो के बनाने का एक ख़ास मकसद तमाम दोस्तों से शेयर करने का ये है कि कुछ दिन ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एक इलाके में कुछ लोगों की जो है डेथ होती है सफोकेशन की वजह से। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाई जाए ताकि क्योंकि आज विंटर्स के अंदर ख़ास तौर पे नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं उस पर ज़्यादा सर्दी रहती है और सर्दी की वजह से लोग जो हैं क्लोज्ड रूम के अंदर रहना पसंद करते हैं और उसको वेंटिलेशन के लिए कोई जगह छोड़ते नहीं हैं। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन की वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारी गैसेस जो है वहाँ बनने लगती हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन का बहुत खतरा रहता है। आमतौर पर सर्दियों के अंदर गाड़ियों में भी इस किस्म की चीज़ें जो हैं पैदा होती हैं कि 1-2 साल पहले यहीं पे हमारे जम्मू कश्मीर की जो GT रोड पे ऐसा कुछ हादसा हुआ था जिसमें गाड़ी में तमाम लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजूहात क्या रहती हैं, इसके काजेज़ के बारे में, उसके बाद फिर रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स और सिम्टम्स इसके पढ़ेंगे हम सफोकेशन के कि इससे पहले सफोकेशन के दौरान जो कैसे सिम्टम्स जो हैं आपको जो है महसूस होंगे, तो आप क्या उसके ऊपर करना चाहेंगे फिर ताकि आपकी जान बच सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काजेज़ पे जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है होती है क्योंकि हीटर की वजह से या कोई केरोसिन हीटर अगर होगा, कोई गैस फर्नेस होगा, उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर एक प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब एक सुराख कोई नहीं मिलता उसको बाहर निकलने के लिए, ऐसा सुराख जिससे बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सकें। बिल्कुल अगर रूम क्लोज्ड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि कलरलेस होती है और अदरलेस भी होती है, मतलब उसमें कोई बू वगैरह नहीं आती, आपको महसूस नहीं होगा कि बू है। तो जैसे गैस में अगर ऑन करेंगे हम गैस सिलेंडर वाला, तो उसमें जब वो गैस लीक होती है तो इंसान को महसूस होता है कि गैस लीक हो रही है, लेकिन ये एक ऐसी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कोई बू वगैरह नहीं है। तो जो क्या करता है, जो डिस्प्लेस करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जब हम इनहेल करते हैं तो अगर वो ज़्यादा होगी हमारे रूम के अंदर, तो जब हम इनहेल करेंगे तो वो अंदर जाके बाइंड करेगी जो है ब्लड के सेल्स के साथ और ऑक्सीजन को हम बाइंड करने नहीं देगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में और फिर सेल्स में कम होगी, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो सकती है। दूसरा कारण है इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। कहते हैं क्लोज रूम के अंदर एक वेंटिलेशन मतलब एक सुराख नहीं है किसी भी ऑक्सीजन को बाहर जाने के लिए या बाहर की ऑक्सीजन को या किसी बाहर के गैस को अंदर आने के लिए कोई वेंटिलेटर नहीं होता, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है की मात्रा जो है रूम के अंदर बढ़ जाती है और दिक्कत पैदा होने लगती है। तीसरा है कम्बशन ऑफ फ्यूल। हाँ, अगर क्लोज रूम के अंदर कोई लकड़ी आप जला रही हो या कोयला जला रही हो या प्रोपेन कोई चीज़ ऐसी जला रही हो क्लोज रूम के अंदर, उसकी वजह से भी कि वहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी रूम के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो कि अब उसमें बर्निंग के लिए इस्तेमाल होगी और आपको इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगी। एक तो ये कारण रहेगा। दूसरा जो वहाँ पे बर्निंग के दौरान जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है, जो एक टॉक्सिक गैसेज, उसकी वजह से भी सफोकेशन हो सकती है। उसके बाद तो अकोमोडेशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अच्छा, जैसे पेंट में, जैसे क्लीनिंग कोई सप्लाइज क्लीनिंग कोई पेंट वगैरह आपने कहीं अलमारी वगैरह में अगर रखा है, कोई पेस्टिसाइड, जैसे पेस्टिसाइड वो होता है जो हम सब्जियों वगैरह को कीड़े भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फसल। तो अगर कोई है जो अकोमोडेट होता है हमारी सांस के साथ जो अंदर चला जाता है, फिर हमारे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, तो वो भी एक कारण रहता है सफोकेशन का। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो रिस्क कैसे हो सकता है, जैसे अगर पुअर वेंटिलेशन, अगर कोई विंडो वगैरह नहीं है, पूरा सील्ड एयर टाइट, जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकती है। या इनएडिक्वेट हीटिंग सिस्टम मेंटेनेंस, या ये कहते हैं कि फेलियर टू इंस्पेक्ट एंड मेंटेन हीटिंग सिस्टम्स कैन लीड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी कि अगर मेंटेन आपने कोई हीटर वगैरह नहीं किया है इस तरीके से छोड़ा उसकी वजह से। या यूज़ ऑफ अनवेंटेड फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेज, यूजिंग अनवेंटेड फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेज सच एज जैसे केरोसिन हीटर या जनरेटर आप क्लोज रूम के अंदर इस्तेमाल करोगे, ये भी सफोकेशन का एक बहुत बड़ा कारण रहता है। फिर
ऑक्यूपेंट हेल्थ कंडीशन, पीपल सर एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन सच एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, किसी को हार्ट डिजीज़ अगर किसी को है तो ये भी सफोकेशन जो है हो सकती है इसको। उसके बाद प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले प्रिवेंशन तो बहुत ही आसान तरीका है इसका कि सर्दियों में जो है पूरा आपने सील नहीं करना है पूरे रूम को, आपने वेंटिलेशन ज़रूर उसमें रखनी है, ओपन विंडो रखनी है। मिसाल के तौर पर आप थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो रही है तो आप विंडो को ओपन कर, जिस तरीके से जिस वजह से बहुत सारा जो गैसेस अंदर जो प्रोड्यूस हुई हैं वो बाहर जा सकती हैं, और बाहर की जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है जैसे बाहर वो अंदर आके उसको रिफ़्रेश कर सकती हैं, तो ये एक बहुत खास कारण रहता है। उसके बाद हीटिंग सिस्टम को अपने मेंटेन करना है। उसके बाद आपने वेंटिलेटेड फ्यूल बर्निंग अप्लाइंसेस यानी कि वेंटिलेटेड वाले जो है इस्तेमाल करने हैं आपने, जो भी आप रूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मॉनिटर इंडोर एयर क्वालिटी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंडोर के अंदर की कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ तो नहीं रही है, तो ये कारण रहते हैं। उसके बाद हम सिम्टम्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि अगर आपको लगे मिसाल आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको लग रहा है मिसाल आपने कोई हीटर वगैरह जला अपने रूम के अंदर और क्लोज्ड है, तो अगर आप ये महसूस अगर ये चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि आपको सफोकेशन होगी। तो इससे बेहतर है कि ये चीज़ें अगर आपके सिम्टम्स में अगर आपको महसूस हो रही हैं तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जो है खिड़की को खोल देना है, थोड़ा सा वेंटिलेशन का कुछ प्रोग्राम वहाँ पे करना है उस टाइम। तो सबसे पहले अगर हेडेक होगी, डिजीनेस होगी, नासिया की जैसे वॉमिटिंग जैसे टाइप होगी, फैटिग यानी आप बिल्कुल सुस्ती महसूस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन जैसा यानी आपको दिमाग के अंदर घूम जैसा चक्कर जैसे आ रहे हैं, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो ये एक आखिरी सिम्टम है। फिर जब इंसान बेहोश हो तो उसके बाद वो कर नहीं सकता कुछ। लेकिन अगर हेडेक हो रहा है आपको लगता है मुझे हेडेक हो रहा है गर्मी की वजह से वहाँ पे, तो डिजीनेस जैसा हो रहा है महसूस, तो इस तरीके से तो आप ये कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स थे इसके। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर और लाइक कीजिए, और काफ़ी दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो इससे बच सकती हैं। और इमरजेंसी कॉल पे भी अगर सफोकेशन आपको किसी बंदे को हो रही है तो वो कॉल भी कर सकता है। मैं भी इमरजेंसी जो है इमरजेंसी में उसको कोई सलाह कोई प्रिवेंटिव मेजर्स कोई फर्स्ट एड दी जा सकती है। तो ये चीज़ें थे आपके सामने रखने के लिए। तो फ़िलहाल इतना ही। खुदा हाफिज़।